हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार चौधरी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और बढ़िया हैं? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, हम आपके लिए कभी वीरेंद्र सिंह भी बोल देते हैं। वीरेंद्र सिंह है या वीरेंद्र चौधरी है खाली? वीरेंद्र चौधरी बोलते हैं वैसे आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, जो आपकी रेट है उसके बारे में बताएं। उसमें जो जो शिक्षा मित्र समायोजन पूर्व है ना, जी उनके लिए तो आपकी रेट है ही। जी। जो समायोजन पूर्व टेट हैं, हम्म लेकिन जो समायोजन रद्द हुआ है 2017 से अब तक, हम्म। जो टेट किया है उनके बारे में भी बताएं और अपनी इस रेट के बारे में भी जानकारी दें। ऐसा है भाई, आपको बताएं। अपनी जो भी रेट है हमने क्यों डाली, पहले तो ये बताएं आपको कि गुड्डू वाली एक रेट पड़ी है बीएड और वो 40-45 के मैटर में। हाँ हाँ, उसे देखते हुए फिर हम लोगों ने सोचा कि जो 40-45 भी नहीं आ रहे हैं, हाँ कुछ ऐसे भी साथी हैं, हाँ लेकिन हाँ लेकिन वो टेट पास हैं लोग। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के किट में उन्होंने भी टेट पास किया है। हाँ हाँ, तो क्यों न उन सभी लोगों के लिए जो 40-45 में भी आए और जो इसमें भी न आ रहे हों, सभी लोगों के लिए टेट के लिए जो एक टेट ही मुख्य एजुकेशन के बारे में मुख्य बिंदु है, हाँ जो आरटी एक्ट के अंतर्गत जो भी आया। हाँ, आरटीई एक्ट के अंदर टीटी ही मेन है। हाँ, मेन था उसमें जो भी हाँ आया है। हाँ तो हमने फिर विचार किया कि इस पर क्यों ना वकीलों की राय लेके आगे बढ़ा जाए। तो इस बिंदु को फिर हमने एक प्राथमिकता के आधार पर तो रखा है समायोजन से पूर्व को। अच्छा। अच्छा, समायोजन से पूर्व को क्यों रखा है, हाँ अब उसके बारे में हम बताते हैं हाँ कि समायोजन से पूर्व को उसको इसीलिए रखा है कि कोर्ट ने जो भी 25 जुलाई 2017 को जो भी डिसीजन दिया था, हाँ तो उसको उसने बिल्कुल सीधा सा पॉइंट दिया था। हाँ 23 पार्ट नंबर पर दिया था उन्होंने, इन व्यू ऑफ आवर ओक्यूशन अच्छा दैट द शिक्षा मित्र वर नेवर अपॉइंटेड एज टीचर एज पर एप्लीकेट, केवल क्वालिफिकेशंस एंड आर नॉट कवर्ड बाय रिलेक्शन अच्छा अच्छा। ऑर्डर अंडर सेक्शन 23 पार्ट 2। पार्ट 2। अच्छा। हाँ, ऑफ आर आरटी एक्ट, they could not be appointed as teacher in breach of section 23 part 1 पार्ट 1। अच्छा। of the said act. The state is not complaint the relax the qualifications। स्पष्ट उन्होंने किया है कि जो भी 23 पार्ट 2 में आ रहे हैं उन लोगों का समायोजन निरस्त है, क्योंकि वो आरटी की जो भी क्वालिफिकेशन एनसीटी की योग्यता ऐसे पूरा नहीं कर रहे हैं। पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 23 पार्ट 2 आर्टिकल में जो भी लोग आ रहे हैं उनको डोंट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, अब जब ये बात बिल्कुल सामने सभी लोगों के आई है, हालांकि जिस समय समायोजन रद्द हुआ उस समय भी हम लोगों के अंदर थी ये चीज। अच्छा। हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए भी थे, आपको बताएं। अच्छा। लेकिन उस समय जो 68,500 की भर्ती आ गई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो 25 अंक का वो भार अंक दिया था। तो उस चक्कर में हम लोग फिर सभी कहने लगे सभी का नंबर पढ़ ही जाएगा। हाँ, तो अब क्योंकि जैसे ही 68,500 भर्ती आई और कैंडिडेट जो भी शिक्षा मित्र थे और टीईटी पास थे ही, 25 अंक का भार अंक मिल रहा था, तो उन्हें थोड़ी ना पता था कि सरकार, वो लोग तो ये समझ रहे थे ना कि सरकार ईमानदारी से ही काम करेगी। हाँ। लेकिन इधर शिक्षा मित्रों के साथ सरकार ने 69,000 से लेकर के और 68,500 में सब में पूरी तरह से खेला किया है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने अब वही पॉइंट रखा है। अच्छा। कि भाई जब समायोजन रद्द हुआ है या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि आर्टिकल 23 पार्ट 1 में आने वाले को बिल्कुल ही नहीं छेड़ा जाएगा, तो हम लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है? क्यों बाहर किया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो एक तो ये पॉइंट हमने लिया। अच्छा। एक दूसरा, हमारा ग्राउंड में हमने उन सभी टेट पास वालों को लिया है
कि गुड्डू वाली 40-45 बीएड बाहर वाला तो मेटल था ही उसमें। हाँ 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 भाई वो भी हमारे ही साथी हैं, वो भी टेट वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जो नहीं आ रहे हैं तो उस ग्राउंड को हमने सभी और टेट पास को ग्राउंड में लिया है कि जिस समय समायोजन रद्द हुआ था तो उन्होंने ऑर्डर में स्पष्ट कहा था कि इनको आयु में और वेटेज के साथ और मौका दिया जाए और टेट के लिए इनको समय दिया जाए। अच्छा, आप शिक्षा मित्रों को जो समायोजन से पूर्व जी समायोजन के बाद जो टेट है इसलिए और शामिल कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी 25 जुलाई 2017 के बाद में, हाँ, के जो बाद में जो पास और सभी लोग आए, सभी को, ये नहीं कि हमारी समायोजन से पूर्व प्राथमिकता हम लोगों की है, हमने उसमें प्रेयर मैन हमारी है, हाँ, लेकिन हम सभी लोगों के लिए भाई सीधा सा है। हाँ। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी याचिका डाल रहे हैं। हाँ, तो सीधा सा है, हमको सभी टेट पास लेने पड़ेंगे। लेकिन इधर सीतापुर टीम की तरफ से जो याचिका पड़ी हुई है वो उधर उनको बाहर करने के लिए है और प्लस 68,500 में जो 40-45 पे पास हो रहे थे जो आ रहे हैं ओनली उन लोगों की, वो तो केवल उनके लिए है। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया जो उसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन तो भाई जिन्होंने टेट किया 50 वर्ष की उम्र में, हाँ, वो किससे कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के क्रम में ही उन्होंने टेट किया है, आप हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब वहाँ क्या हुआ है, अच्छा हमने अपनी याचिका में अपना तो ये आर्टिकल हमने खोला ही है, मेन बिंदु है, लेकिन उसके अलावा हमने जो भी 25 जुलाई 2017 के बाद में उसके बाद में जितने भी मतलब शिक्षा मित्रों के संबंध में ऑर्डर हैं, अब आपने देखा, हाँ, आनंद यादव वाला तो हो ही गया, हाँ, उसके बाद में आपने देखा भोला शुक्ला वाला, हाँ, जब उसमें नंबर नहीं आया तो उसमें भी स्पष्ट कहा था उन्होंने, इट शैल ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द कंसीडर एंड डिवाइज ए वेटेज फॉर्मूला। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक वेटेज फॉर्मूला गवर्नमेंट के लिए अपनाया जाना चाहिए। वी मे बाय वे ऑफ एग्जांपल सुगेस्ट द फॉर एवरी 4 ईयर अच्छा ऑफ एक्सपीरियंस, 4 वर्षों के लिए बताया था उन्होंने, अपनी सजेशन दिया था। द स्टेट में कंसिडर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ 1%, लेकिन उन्होंने फिर खेला कर दिया कोर्ट ने हम लोगों के साथ। हाँ, उन्होंने लास्ट में फिर पॉइंट खोल दिया कि दिस इज ओनली बाय वे ऑफ हिज सजेशन, ये हमारा सुझाव है, उसके लिए सजेशन कर दिया नहीं, सबसे वाली नीचे वाली लाइन में उधर लिख भी दिया उन्होंने, इधर सजेशन भी कर दिया। तो फिर उनको जब फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को गवर्नमेंट को दे दी, हाँ, तो उस मैटर का मतलब क्या रह गया सर, सीधा सा। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यही है कि इधर आदेश भी कर रहे हो तुम, नीचे फिर उसको निष्क्रियता में भी शामिल कर रहे हो कि हम सजेशन दे रहे हैं, आदेश सीधा सा दे रहे हैं, दिस ओनली बाय वे ऑफ सजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, तो गवर्नमेंट है ही जो कुछ भी करेगी। फिर तुम्हारे आदेश का क्या मतलब है? हाँ, ऐसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो 25 जुलाई का आदेश है पूरा उसको सभी खोला है, और खोलने के बाद में फिर लास्ट में इन्होंने वही लिख दिया था, इफ द स्टेट सो डिसाइडेड, ये और भी उसमें डायरेक्ट किया था, स्टेट डिसाइड लेगी जो भी लेगी आगे के बारे इन लोगों के लिए। फिर ऑर्डर का मतलब क्या रह गया? तो ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट को खुद समझ नहीं आती कि ऑर्डर हम कर रहे हैं और नीचे सजेस्ट लिख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, तो फिर क्या मतलब है भाई सुप्रीम कोर्ट का? उनको ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट आप लोगों के साथ मतलब अपनी सुप्रीमो पावर का गलत इस्तेमाल करेगी। अब जब गलत इस्तेमाल हुआ है, जब देखा है उन्होंने 68 में हुआ है, वो सारी बिंदु हमने 68 के बिंदु के फाइल में किए हैं सर। अच्छा, हाँ, 68 में हमारे साथ पहले 33 की किया गया, आपने देखा भाई, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, वहाँ कोर्ट भी जाना पड़ा, 40-45 पर ही अंतरिम ऑर्डर पर भर्ती करा ली। हाँ, उसके बाद और फिर उसमें आपने देखा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब शासनादेश था 33 वाला। अगर मुख्यमंत्री जब सुप्रीमो पावर है तो वहाँ कोर्ट में लगाती है अंतरिम ऑर्डर पर, कैसा हमने ऐसे और परीक्षा से पहले किया था। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें जो शेष सीट थी उसमें कितने लोग आए थे? 68,500 में शायद 41,556 लोग थे टोटल जो पास हुए थे।
अच्छा। बाकी जो 28,000 के समथिंग खाली सीट थी, खाली सीटें। हाँ हाँ, तो उसमें कम से कम ये कह सकते हैं सीट भी खाली हैं। और ये हमने, और फिर परीक्षा आप देख लो, इतिहास उठा लें, जितनी भी परीक्षा हुई है, जब भर्ती ऊपर हो जाती है और उसमें वैकेंसी खाली रहती है तो कट ऑफ को नीचे ले आते हैं, नीचे लाते हैं। हाँ, और उसको ऑटोमेटिक भरते हैं। यहाँ तो 30 मुख्यमंत्री जी के स्वयं के द्वारा शासनादेश जारी हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 30-33 पे लेकर आ रहा है, फिर 40-45 ले जा रहे हैं, ऊपर और 60-65 ले जा रहे हैं। यहाँ सीटें खाली रह जा रही हैं और शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए, और ये कट ऑफ को बढ़ाते ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद दूसरा सेकंड, चलो मौका मिला, 69 वाली भर्ती भी मिला, वहां भी इन्होंने बिल्कुल जानबूझ करके मीडिया में खबर लगवा दी कि इसमें कोई जी पासिंग रहेगा नहीं, और पासिंग था ही नहीं। हाँ। और जब 6 जनवरी 19 को जब परीक्षा होती है, और परीक्षा के तुरंत बाद देख लेते हैं कितने लोग शिक्षा मित्र इसमें आ रहे हैं, कितने शिक्षा मित्र इसमें आ रहे हैं, उसके बाद पासिंग मार लगाते हैं तुरंत। उसके 7 तारीख को पासिंग, और 60 इतना लगाया उसमें नहीं आएंगे नहीं भाई। नहीं, लोग एकदम शिक्षा मित्र एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे कि सरकार ने 68,500 में 30-33 से बढ़ा करके 40-45 कर दिया है, तो 40-45 पे ही कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे, तब भी भर्ती 40-45 पे होगी ही। हाँ, नहीं, फिर आपने देखा यहाँ फिर लोग जैसे कोर्ट चले गए, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 40-45 पर ही 2 मौके मिले, पहली हुई है तो इसी पर भर्ती होगी। तो लेकिन जब इनको 3 महीने का समय दिया था, 40 में ऑर्डर भी दिया था, स्पष्ट कहा था कोर्ट ने कि इन लोगों के साथ सरकार जानबूझ करके कट ऑफ बढ़ाई गई। पेपर में भी निकला था, अखबार में भी छपा है। हाँ, कोर्ट ने टिप्पणी की। अब सरकार को 3 महीने का टाइम दिया, 2 महीने तक सरकार नहीं गई, जैसे ही 3 महीने होने को हुए और सरकार ने अपील कर दी भाई, डबल बेंच में की, और सुप्रीम कोर्ट तक तुम लोगों के खिलाफ लड़ी भाई। बिल्कुल सही बात तो कितना ये शिक्षा मित्रों के साथ, वहाँ तो 168 की भर्ती को आप अंतरिम ऑर्डर पर करा ले रहे हैं, और यहाँ जब ऑर्डर दे रहे हैं उसको लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक उनके पक्ष में जा रहे हैं। भाई कोई अन्य पार्टी थोड़ी थी, गवर्नमेंट ही तो ठीक है भाई। बिल्कुल सही बात। और जब ये चीज संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के में आई, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में, जब तक तो कोई चीज थी नहीं, तो 68 में सुप्रीम कोर्ट में जो संज्ञा आए तो उन्होंने स्पष्ट, ये आपने देखा था, एक ऑर्डर किया था, द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट। उस समय किया, पद होल्ड किए थे असिस्टेंट टीचर स्मॉल नॉट बी डिस्टर्ब। तुरंत उन्होंने शायद ऐसे पद थे 37,339 कुछ थे वो पद, उन पदों को होल्ड कर दिया था। जैसे ही उसने देखा कि भाई ये तो मामला, पहली भर्ती भी इनके हाथ से निकल गई और दूसरी भर्ती में इन लोगों ने खेला कर दिया है, तो उन्होंने तुरंत ही पदों को होल्ड कर दिया था। अब वहाँ कोरोना काल चल रहा था, आपने सभी ने देखा, भर्ती को रोक दिया गया था उन्होंने, लेकिन सरकार ने वहाँ भी कोरोना काल में ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, वहाँ भी एक चाल खेली उन्होंने, सरकार ने चाल खेल दी। वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट लिखा था, वन मोर opportunity small we offered to शिक्षा मित्रों to complete in the next selection। ये कौन दिया कि हम शायद 51,000 कुछ 112 भर्ती को दिखाने की 51,112 भर्ती के लिए उन्होंने कहा था कि हमें सर इन पदों पर भर्ती कर लेने दीजिए, हम इनको तीसरी भर्ती में सिलेक्शन हम प्रोसेस में प्रतिभाग कराएंगे। तो कितना बड़ा खेला कर दिया, जब 20 की बात है या 4 साल होने को है, 3 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई। 55 साल के, अब हमारी उम्र 55 साल हो गई, आप समझें। अब हम क्या करेंगे, अब 2 साल और ऐसे ही निकल जाएगी तो हम तो हो गए रिटायर, वैसे रिटायर हो गए बिल्कुल। और तो ये कोर्ट के ऑर्डरों का महत्व क्या है, तो ये हम लोगों को बड़ा मौका मिला है। इसमें हमने सारे बिंदुओं को, दोनों भर्तियों के बिंदुओं को खोला है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग टेट पास करें। जिस समय समायोजन रद्द हुआ था, 50 वर्ष की उम्र में टेट पास करना बातों का खेल नहीं है, आप समझ रहे हो। बिल्कुल सही बात है। लोगों ने 50 साल की उम्र में कितनी जिम्मेदारियां होती, कितनी मेहनत से टेट पास किया है। आपने सर 50 साल की उम्र में टीईटी पास किया है, बीएड के ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ भी हैं,
8-8 बार 10-10 बार लगातार बैठे, आज तक पास नहीं हो पाए, आज तक भी पास नहीं हो पाए। अरे ये प्रमोशन वाला मैटर देख लें आप। प्रमोशन के लिए जो जितने भी अध्यापक टीचर लगे हुए हैं उनसे उन्हीं का प्रमोशन होगा या टेट करेंगे। खलबली मची हुई है उन लोगों में। हाँ, खलबली मची हुई है। भाई एक पढ़ने की एक सीमा होती है। इधर शिक्षा मित्र BA BTC MA और CTET UP TET और 24 वर्ष का अनुभव लिए हुए बैठा है, और उधर इनके अयोग्य टीचर जो अनट्रेंड हैं या फिर जैसे B.Ed वाले हैं जी, और इन लोगों के लिए ये लोग परेशान है कि हमारे लिए प्रमोशन मिल जाए। देखो ना कैसी विडम्बना है। हाँ, ये विडम्बना है। गवर्नमेंट ने जानबूझ करके ऐसा नहीं करना चाहिए जो किया है इनके साथ, और ये कोर्ट के संज्ञान में है अब, क्योंकि 69 की भर्ती में ये सब कुछ सामने आ चुका है। हाँ, अब तो हमको ओनली उनके सामने सिचुएशन बाय ऑर्डर, और आप देख रहे हो नैनीताल का ऑर्डर देख लें आप भाई। हाँ, सीधा सा है वहाँ का ऑर्डर। इसीलिए तो आपने देखा इस भर्ती में हाँ, उत्तराखंड के पूर्व जज हैं राजेश टंडन जी। इस समय वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। तो हमने अच्छा, ये पहले जो राजेश टंडन जी जो हैं, ये पहले देहरादून में, हाँ, ये उत्तराखंड के पूर्व जज हैं, और इन्हीं के हाथों से वहाँ के शिक्षा मित्रों का भविष्य जो है संरक्षित और सुरक्षित हुआ है। जब हमने इनसे अपनी पीड़ा बताई कि सर यूपी के अंदर आपने जियो सारा पढ़ा है, क्योंकि जज जो होते हैं पूरे भाई पूरी चीज होती है, उसको पढ़ने के बाद ही जजमेंट देते हैं। हाँ, अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में हमने कहा सर हमारे बारे में आप देखें, और ऐसी ये बिंदु हैं। हमने 68 का भी जिक्र किया, 69 का भी जिक्र किया उनके सामने, और उनको बताया कि सारी सब कुछ स्टेट के पीछे इन लोगों ने छोड़ रखा है। अब ये बताएं हम लोग, और ये ऑर्डर B.Ed का हुआ, ये मैटर इस समय चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। जब वो ऑर्डर हुआ है, हमारा ऑर्डर 25 जुलाई को हुआ था, और 1 अगस्त को हमको रिटर्न शिक्षा मित्र के पद पर भेज दिया गया। लेकिन अब ऑर्डर 11 अगस्त को हुआ है, लेकिन एक नोटिफिकेशन तो चीजें एक शब्द नहीं बोल पाया कोई शासन का। B.Ed के बारे में बोला है कोई नहीं बोला है। तो ये हम लोगों के साथ क्या ऐसी दुश्मनी है जो वहाँ तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो सीधा सा है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम NCT की गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं। जो समायोजन से पहले हैं उनको नियमों के अनुसार पहले ले लें, और जिन्होंने समायोजन रद्द होने के बाद कोर्ट के आदेश के क्रम में टेट किया है, बिल्कुल सही बात है। उनको कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप सुपर टेट लगा करके इनको बाहर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भोला शुक्ला है, और भी हमारे पास कई ऑर्डर ऐसे हैं, उन्होंने यही कहा है कि इनको अधिक से अधिक भार अंक देकर आप अध्यापक बनाएं। हाँ, जब NCT की गाइडलाइन RT एक्ट को पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं, उनके नियमों में आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही कह रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है भाई? हाँ, फिर भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो मात्र 10,000 रुपये में हम लोगों का मान अपमान किया जा रहा है। बात यह है कि समय जिम्मेदारियां बहुत हैं लोगों की। किसी के पिताजी बीमार हो जाते हैं, किसी की मम्मी बीमार होती है, कहाँ से दवा लाएगा? बेटी लड़की की शादी है, कहाँ से पैसा लाएगा? बिल्कुल सही बात है। और पूरी जिंदगी जो हमारी जवानी का टाइम था, शिक्षा मित्रों की जवानी का टाइम था, स्वर्णिम अवसर था, वो बेसिक शिक्षा में लगा दिया। और बेसिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने जमीन से उठा के फर्श से उठा करके अर्श तक ले गए। और जब शिक्षा मित्रों की बच्चों की पढ़ाई का, शिक्षा से लेकर के, और ये तमाम शादी से लेकर माँ बाप की इलाज तक की ये आई व्यवस्था, जैसे ही समय आया तो आपने शिक्षा मित्र को अर्श से उठा करके फर्श पे पटक दिया, और तुमने फर्श पे भी नहीं छोड़ा। अब सीधा सा है, उस समय 40 के समथिंग इनको मिल रहे थे, तो अच्छी लोगों ने अपनी बेटी की किसी से अपना पैसा था, किसी आप जैसे साथियों से लेकर शादी कर दी। अब धड़ाम वो 10,000 पर आ गए। अब उनकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई परिवार में, कैसे गए। जो भी आत्महत्याएं हुई ज्यादा आपने देखा, पेपरों में देखा, वो कैसे हुई? बिल्कुल ऐसे हुई है, सब हो रही है। लोग रेलों के आगे कूद रहे हैं, सुसाइड नोट छोड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो है ही। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाम के योगी हैं, कर्म से योगी हैं, लेकिन उन्होंने और जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि इनको जरूरत पैसे की नहीं है, उससे ज्यादा इनका स्थायी समाधान किया जाए।
स्पष्ट शब्दों में कहा था। लेकिन आज ये सब कुछ है और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हर रोज हमारे एक शिक्षा मित्र आप देख रहे हो, हर रोज कोई फांसी लगा रहा है, कोई अटैक से बीमार हो रहा है, किसी की परिस्थितियां। आज एक सूचना ऐसी मिली है, बस्ती की तरफ से आई थी कि उसका लड़का खत्म हो गया, और लड़का जो भी खत्म हुआ है तो पिताजी इसको नहीं सहन कर पाए, पिताजी की मृत्यु हुई आज। ऐसी भी घटना सुनी है आज ही। तो आप ये कोई दिन सर जा नहीं रहा है, दो चार लोग रोजाना इसी अवसाद में, नौकरी जाने के अवसाद में नहीं जा रहे हो, लेकिन शासन बिल्कुल मौन बैठा है, बिल्कुल मौन है। और योगी जी नाम के योगी जी हैं और साधु वाला बेस है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये इनके हृदय, रामायण में सर लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन यहाँ नवनीत क्या है, यहाँ तो पत्थर से भी कठोर हो गया है। देखो, हम मानते हैं, शिक्षा मित्र हैं, बड़े गंभीर हैं, लोगों ने इतनी पीड़ा झेली है। हम जैसे भी मुख्यमंत्री की बुराई नहीं कर सकते हैं, बड़ा साधु हैं, अच्छा करेंगे, और उस अच्छे के इंतजार में वन बाई वन हर रोज हमारे शिक्षा मित्र जा रहे हैं। लेकिन माननीय महोदय एक शब्द नहीं। यही तो हमको पीड़ा हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है कि हम लोगों ने आपके क्रम में टेट किया है, कोई गुनाह नहीं किया है भाई, कोई गुनाह नहीं किया, और टेट करने के बाद भी हम लोगों मात्र 10,000 रुपए में अपना मजबूर है। हम लोगों क्या करें? 10,000 रुपए में अपना जीवन जीने के लिए इतनी महंगाई में मजबूर हैं। इससे तो यही है, एक बाध्यकारी ऑर्डर आप कर दें, या तो बाध्यकारी ऑर्डर ऐसा कर दें, आज तक नहीं किया, सुजेशन दिया आपने, या तो बाध्यकारी आदेश ऐसा कर दें कि सभी शिक्षा मित्रों को टेट नॉन टेट सभी को निकाल दें, सभी को, या तो बाहर करवा दो। सीधा सा है, घुट के मारे शिक्षा मित्र, उससे अच्छा है कि कम से कम कुछ तो करेगा, बाहर हो जाएगा। तो तुम बाहर भी नहीं कर रहे हो, तुम अंदर भी नहीं रख रहे हो। जब तुमको लगता है कि नहीं सर हम न्याय देंगे, भाई अन्याय आपके साथ नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, तो एक बाध्यकारी आदेश करेंगे गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट उसको पालन करेगी और इनका स्थायी एक भविष्य सुरक्षित होगा। तो फिर बचे ही कहाँ हैं? शिक्षा मित्रों के पास समय भी उतना नहीं बच रहा है। अब 2, 4, 6 साल टोटल बची हैं। अब हम लोगों की 5 साल हम लोगों की बची है। क्या है 5 साल? हम लोगों ने, आपको हम बताएं, ज्यादा नहीं कह रहे हैं आपसे, हम जिस समय 2004-05 में लगे थे, अच्छा, उस समय आपको बिल्कुल बता रहे हैं, हमारे बारे में जो जानते हैं, 2250 की नौकरी शुरू की थी हमने, और उस समय हम 22,000 रुपए मंथली कमाते थे। अब समझ लें हमने पूरा जीवन दे दिया। क्यों छोड़ा? कि हमको लगा एक शिक्षक एक बड़ा अच्छा हुआ है, हमको शिक्षक बनना अच्छा लगा, तो हमने सारी चीजों को उधर छोड़ते हुए नौकरी को ठोकर मार दी। पूरा जो भी था हम इस लाइन में आई, और हमने 3 बार दिया है, आपको हम बता रहे हैं, 3 बार हमने टेट दिया है, और अच्छा। 3 बार ही क्वालिफाई किया है हमने। पर लेकिन इन परीक्षाओं में हमको भ्रमित कर दिया गया, 68 में कर दिया, हमने किताबों को नहीं पढ़ा, हम बोले चलो 30-33। भाई मुख्यमंत्री जी स्वयं 30-33 कर रहे हैं। सर शिक्षा मित्रों की गलती बिल्कुल इसलिए नहीं थी कि 30-33 का नोटिफिकेशन ला रहे हो, तो लोग 30-33 पे बैठे हैं, और 30-33 पे फिर 40-45 कर रहे हो तुम, और लोग 40-45 पे करने के बाद उस पे तैयारी कर रहे हो, तो तुम 60-65 कर रही है। तो वही वाली बात हुई नहीं कि अब की बार दौड़ के दिखाओ यहाँ तक, और दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंचना है, तो अब की बार और आगे कर दिया। तुम दौड़ते समय बता रहे हो अब नहीं, अब 60 मीटर दौड़ो। 60 मीटर जैसे तैसे दौड़ रहा है वो इस उम्र में, तो दौड़ते दौड़ते बता रहे हो नहीं अब 90 मीटर दौड़ो। तो क्या है यार, ये बाहर करोगे तो तुम वैसे ही बाहर कर दो सीधे। हम अपनी बीती आपको बता रहे हैं, हमने बुक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से 33 कर रहे हैं, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इनका ही विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसका करेंगे? इनके विश्वास पर हम लोगों ने कहा 33 क्या है, हम ले आएंगे अपने उसमें, और हम लाए, हम लाए भी उसमें, लाए भी। उसके बाद दूसरी भर्ती आई, फिर उसमें नहीं कुछ नहीं रहा, तो हम बोले चलो बाहर अंक मिलेगा हम 25 का, हम क्या करेंगे पढ़ करके हमारा नंबर आ जाए, इतनी हम योग्यता रखते हैं भाई। लेकिन वहाँ भी खेला, 40-45 से भी ज्यादा लाए, वहाँ पे 60-65 कर दिया लोगों ने। 60-65 कर दिया, बिल्कुल सही बात।
अब हम तो मुख्यमंत्री जी यही कहेंगे, बहिरंग का मतलब होता है पिछड़े हुए को बराबर लाना। और आप 50 साल और 25 साल के में रेस लगवा रहे हैं। पहले कह रहे हैं पहले आप रेस लगाएं, उसके बाद हम आपको बहिरंग देंगे। तो हम तो मुख्यमंत्री महोदय जी यही कहेंगे, उसका फिर महत्व क्या है बहिरंग का? सही बात जब वो रेस ही उनके साथ मार देगा 25 साल के साथ 50 साल वाला, तो उसको बहिरंग की जरूरत ही नहीं है। उसको फिर बहिरंग की जरूरत क्या है? अभी तो शेष 68 वाली पहली भर्ती में 28,000 के समथिंग खाली रह गए थे, पद रह गए थे। हाँ भाई उनको तो 25 साल पार बारी भी सुपर टेट को पास नहीं कर पाए उसको। तो उनसे यही निवेदन है कि इन लोगों के साथ अन्याय न करें, और अन्याय की पराकाष्ठा पर चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। अब तो सुप्रीम कोर्ट में अब कब है हमारी तारीख? 7 मार्च। सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद है। अच्छा, उसके बारे में नहीं बताया तो उनस राजेश टंडन जी जो थे, उन्होंने वहाँ का जो था ये पूर्व जज थे उत्तराखंड के, और उत्तराखंड का और यूपी का एक ही जीओ है। जब वहाँ के टेट पासों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो यूपी के टेट पासों का भविष्य उज्जवल क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही बात। पूरे देश का संविधान तो एक ही है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा है, हमने उनके साथ विनती की है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम न्यायालय से आपको न्याय दिलवाएंगे। और सभी टेट पर ये तो आप लोगों के साथ लिखित में अन्याय कर रहे हैं। भाई आप जिस आर्टिकल के अंतर 23 पार्ट 1 में आते हो, और इनको आपको 23 पार्ट 2 में करके रिवर्ट कर दिया। ये तो अन्याय सरासर अन्याय है, वैसी है। और जो भी टेट पास हैं और 50 साल की उम्र में जिन्होंने किया है, एनसीटी की गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं, उनका भविष्य कोर्ट संरक्षित सुरक्षित करेगा। उन्होंने हमको आश्वस्त किया इस बात के लिए। लेकिन सर जब हमारे वकील वहाँ पर वो बहस कर रहे हों, उनसे पहले जब आप मिलेंगे तो उनके लिए ये जरूर बताएं कि कम से कम आदेश लिखने के बाद नीचे एक लाइन कोर्ट लिख देता है कि सजेशन बाय द स्टेट, या मतलब राज्य सरकार के लिए हम ये सुझाव करने से तो ऊपर वाला सब खत्म ही हो जाता है ना, उसके विवेक पर छोड़ देते हैं। 4-6 ऑर्डर ऐसे हैं, उन्होंने बस यही लिखा है दिस ओनली बाय वे द सजेशन। लास्ट में यही लिखते हैं इफ द स्टेट सो डिसाइडेड। ये कोई शब्द थोड़े हैं। फिर कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह गया? और फिर आपने सजेशन शब्द देख लिया तो उत्तर प्रदेश सरकार इन लोगों के साथ कितना अच्छा कर रही है। भाई जो सजेशन शब्द वो पढ़ लेंगे, फिर ऊपर वाला क्यों पढ़ेंगे वो, बताओ? अब तो सीधा सा यही है, उनसे हमारी यही विनती है। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ आप लोग न्याय करें, और तथ्यों के साथ। हम नहीं कहते हैं, जो भी टेट हैं उनको आप समायोजित करें। भाई कानून के दायरे में जो भी एनसीटी की गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं उनको, और जो नहीं है उनको टाइम दें। हाँ, उनको समय दें। उनके लिए सरकार क्या करे वो सरकार उसके लिए सजेशन दे सकते हो आप। और आपने नैनीताल वाला देखा है, उत्तराखंड किया, और अनेकों वहाँ मात्र 10,000 रुपये में यहाँ इन लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। वो अच्छी बात नहीं है, सीधा सा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम तो यही निवेदन है, मुख्यमंत्री निवेदन यही है कि जो भी काम कर जाए, हम तो इसके संबंध में भी आपके द्वारा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन के लिए सर शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन के लिए शिक्षा मित्रों ने, महिला शिक्षा मित्रों ने अपने सिर के बाल मुड़वा दिए, राखियां भेजी हैं, खून से शिक्षा मित्रों ने पत्र भेजे हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। क्या क्या शिक्षा मित्र अब तक ना कर सके हैं, और सब कुछ किया है। कसमें खाई हैं लखनऊ में जा करके हम भाजपा सरकार को सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी से लेकर के पूरी भाजपा सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। और कुछ लोग ये कह देते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने ये बोल दिया। तो भाई हम ये भी पूछना चाहते हैं केवल उन लोगों से कि इसी बीजेपी की सरकार को शिक्षा मित्रों ने 2017 से पहले कभी कुछ कहा था? अरे पहले आप अच्छा करके तो दिखाएं भाई। 2017 से पहले सर, 2017 से पहले जब कभी कुछ हुआ नहीं था, जब यही सरकार वादा करने के बाद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी वादा करते, जब कभी कुछ हुआ नहीं था,
जब यही सरकार वादा करने के बाद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं कि हमारी सरकार लाइए, हम तुम्हारा ये करेंगे, और तुम ये करने के बाद तुम्हारी सरकार आ जाती है, शिक्षा में तुम्हारे झांसे में आ जाते हैं या तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, और जैसे ही सरकार बन जाती है तो वैसे ही आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बहाने शिक्षा मित्रों को 42,000 से घटा के 10,000 कर देते हो, और उसके बाद अब तक क्या क्या कर रहे हो। उसके बाद भी अगर शिक्षा मित्र कह रहा है तो शिक्षा मित्र ही उसको उल्टा कह देता है कि सरकार के साथ ये क्या है। और तो और सर, शिव कुमार शुक्ला जी भी, मेरी एक वीडियो आपको शायद मिली होगी हमारे चैनल पर, उसमें शिव कुमार शुक्ला जी ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए था, कि शिक्षा मित्रों को जो मिल जाए उसे ले लो, वो तो बहुत कृपा समझ लेना योगी जी की, तो जो आपको दे रहे हैं, नहीं तो शिक्षा मित्र को तो इसको लेने के लायक मतलब उनके कहने का मतलब है कि 2 रुपया लेने के लायक भी शिक्षा मित्र नहीं है। ये वीडियो हमने पीछे अभी अपलोड किया है अपने चैनल पर। ये हाल नेताओं का देखो हम नहीं देख पाए हैं, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। क्योंकि देखो पहले आप अच्छा करो, अखिलेश जी ने वो गलत कर दिया कि टेट वालों को की सिचुएशन के हिसाब से नहीं बनाया, समझे आप। लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया, आप समझे, प्रयास किया, लेकिन उसमें उन्होंने कोर्ट तक लाइब्रेरी उनको छूट देने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, तो उनको आज लोग याद करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी, इनसे हम निवेदन कर रहे हैं, इनसे हमारा कहना है कि आप ये बताएं शिक्षा मित्रों के बारे में आपने कौन सा ऐसा कर दिया है जो टेट वालों के ही बारे में बता दें कि जिससे उनको लगे कि आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप शिक्षा मित्रों के हित की सोच रहे हैं, हित का कुछ प्रतिशत भी कर रहे हैं। हर रोज शिक्षा मित्रों के घर वाले हम जाए अटैक से मर रहा है या कोई किसी कारण से मर रहा है तो शिक्षा मित्र ही, उसके बारे में आप बताएं, उनके परिवार की कैसे कैसे बीत रही होगी। उनके घर पर आप लोगों ने उनका क्या मृताश्रित में नौकरी नहीं देते हैं? मात्र 10,000 की नौकरी भी उनको कम से कम एक शब्द बोल करके भी उनके परिवार को दे दें तो कम से कम उनको इतना तो मिलेगा कि हाँ हमारे को चलो कुछ तो राहत मिली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लगने की बजाय एक शब्द तक नहीं बोला है। दूसरा सेशन इन लोगों का चल रहा है, तो ये पता नहीं है, समझ से परे है, हमारे समझ से बिल्कुल परे है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में केवल इसीलिए गए हैं कि सरकार पर अब भरोसा रह नहीं गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रह गया है, वहीं से कुछ मिल सकता है। और आप बहुत अच्छी तरह से, आपकी प्रेयर भी बहुत अच्छी है, और आनंद कुमार यादव वाली जो रिट है 25 जुलाई 2017 वाली, उसी के अकॉर्डिंग आप लड़ रहे हैं, और 68,500 और 69,000 में शिक्षा मित्रों के साथ जो द्वेष भावना के तहत जो पक्षपात किया गया है उसको भी वहां रख रहे हैं। तो सर, उम्मीद है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत ध्यान से सुनेगी, और सुनने के बाद सजेशन, जैसा ऊपर सब कुछ लिखेगी, नीचे सजेशन लिखने की वजह से उस पूरे आदेश का मतलब कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। तो उम्मीद है सर, सजेशन जैसा शब्द सरकार के लिए न लिखे तो ही उस आदेश का कुछ अर्थ रह जाता है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। देखो, इसमें हमको भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय से अपेक्षा है, और अपेक्षाओं के साथ हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और एक बाध्यकारी आदेश होगा जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित होगा। और साथ ही साथ हम आपसे, मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा आपने देखा है, उसमें हमारी जो नोटिस हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर बेसिक एजुकेशन के लिए हुआ है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, निवेदन के साथ कहेंगे कि आपकी यहाँ से जो भी एडवोकेट जाएं, उनसे केवल शिक्षा मित्रों के 20 वर्ष के अनुभव को देखते हुए, दयनीय स्थिति के देखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए अपना पक्ष वहां रखें जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो। हाँ, थोड़ा सा समय शिक्षा मित्रों का मात्र बचा है, और उसके लिए तो कम से कम चैन से जी ही लेने दो। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार चौधरी जी।
कहेंगे कि आपकी यहाँ से जो भी एडवोकेट जाएं, उनसे केवल शिक्षा मित्रों के 20 वर्ष के अनुभव को देखते हुए, दयनीय स्थिति के देखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए अपना पक्ष वहां रखें, जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो। हाँ, थोड़ा सा समय शिक्षा मित्रों का मात्र बचा है, और उसके लिए तो कम से कम चैन से जी ही लेने दो। हाँ, अब आप समझ रहे होंगे कि ज्यादा समय है नहीं। अब 50 से ऊपर वाले हैं, अब 5 साल हैं हम लोगों की। अब हम लड़ते लड़ते रहेंगे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल में ही निकल जाएंगे। क्या एक बात और रह गई कि इसमें आपकी प्रेयर है, इसी रिट में आपकी प्रेयर है समायोजन पूर्व टीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों के लिए आप द्वार खोल रहे हैं। याची केवल समायोजन से पूर्व टेटे केवल वही बन रहे हैं, बाकी से आपको किसी से कुछ लेना नहीं है। हाँ, तो उनकी हम बात रखवाएंगे, उनकी हमको जैसे भी जरूरत पड़ेगी। इस डेट को हम देखते हैं कि एनसीटी हम लोगों के लिए वहाँ क्या काउंटर दे रही है। 7 मार्च को डेट है। उसके बाद जैसे ही हम अपनी एडवोकेट की राय लेंगे, और उन लोगों के लिए भी हम आगे लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल सामने आएंगे। जो भी एनसीटी की गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं, उनको हर हालत में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हक दिलवाएंगे। ये हमारा आप सभी से वायदा है, और हम आश्वस्त भी करते हैं तथ्यों के आधार पर। चलो ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भाई धन्यवाद, आपके लिए भी धन्यवाद।